आवाज पहुंच रही है मेरी? यस बोल देंगे अगर पहुंच रही है तो। जयप्रकाश वर्मा जी, आवाज पहुंच रहा है? नीरज कुमार, दीपक कुमार, अमरदीप महतो, स्तुति कुमारी, सब लोग को गुड मॉर्निंग। आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए ठीक है बाबू, आवाज पहुंच रहा है, स्टार्ट किया जाए। सर पीडीएफ, हाँ बाबू पीडीएफ दे रहे हैं बहुत ज़्यादा लंबा 80-90 पेज का पीडीएफ है, अपलोड होने में टाइम ले रहा है। पीडीएफ हम आपको दिखा देते हैं। देखिए आप लोग इसी टाइप का पीडीएफ कह रहे थे, लिखा हुआ पीडीएफ एकदम प्रिंटेड। ये कह रहे थे ना, भाग 6 राज्य, पूरा पीडीएफ अब हमारे में आ गया है। आप में पता नहीं काहे नहीं जा रहा है, धीरे धीरे पहुंचेगा। चलिए आते अब आगे, कहाँ तक बताए थे आप लोग को? अभी सोनकर जी पीडीएफ अपलोड, आप लोग को देखिए आज आज पहुंच जाना चाहिए, अपलोड कर दिए, धीरे धीरे बहुत पहुंच रहा है। चलिए रिवाइज करा देते हैं, कहाँ तक पढ़ाए थे भैया आप लोग को। अभी आप लोग का खोपड़िया कुछ खुला कि नहीं पॉलिटी के मैटर में, कि पॉलिटी कैसे पढ़ना है, समझाएं? आगे बढ़ जाए। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए इससे पहले वाले क्लास में जल्दी जल्दी आइए जी, नेट फ्लैक्चुएट कर रहा है लग रहा है आज। भाग 6 पढ़ा दिए थे, जिसमें हम राज्य की बातें में पढ़ा रहे थे, और ये राज्य सरकार के बारे में हम बहुत सारी चीज़ बताए थे। राज्य की पहली परिभाषा दी गई थी 152 में, इसके बाद राज्यपाल साहब शुरू हो गए थे। राज्यपाल के बारे में कंप्लीट बता दिए थे। राज्यपाल, राज्यपाल की विवेकाधिकार शक्ति राष्ट्रपति से ज़्यादा होती है, क्योंकि वो किसी भी विधेयक के पास एक एक्स्ट्रा पावर रखता है कि वो राष्ट्रपति के लिए उसे क्या रख लेता है, सुरक्षित रख लेता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े, इसके बाद देखते हैं हम लोग। राज्यपाल तक तो हो ही गया था। राज्यपाल के आगे, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति कम होती है, आपातकालीन शक्ति कम होती है, ये राज्यपाल के बारे में कंप्लीट बता दिए थे। राज्यपाल का पद कहाँ से आया था? कनाडा से। सरोजिनी नायडू ने इसे क्या कहा था कि एक सोने के पिंजड़े में बंद तोता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा था कि पिंजड़े में बंद तोता है। पिंजड़े में बंद क्या तोता है? समझ में आया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? बायोलॉजी का आज का वीडियो शो नहीं हो रहा है, काहे नहीं शो होगा जी? बायोलॉजी का वीडियो नहीं शो हो रहा आप में? देखिए आपको इससे पहले हम मंत्री परिषद वगैरह बता दिए थे कि नहीं बता दिए थे भाई? आप बताइए फटाफट। मंत्रिपरिषद बता दिए थे, 163 164। इसमें देख लेते हैं कितने लोग का बायोलॉजी का प्रॉब्लम हो रहा है। 163 164। अरे बायोलॉजी का वीडियो कहाँ गया जी? सर एक टेक्नोलॉजी वाली चीज़ भी ना अजीबे होती है। देख लेते बाबू, इस क्लास के ख़त्म होने के बाद बायोलॉजी वाला वीडियो दिखा देंगे, वो लाइव चला था इसलिए दिक्कत नहीं।
सर 2 डिप्टी सीएम हो सकता है। उत्तर प्रदेश में देखिए 2 डिप्टी सीएम है, बिहार में देखिए 2 डिप्टी सीएम है। डिप्टी सीएम और डिप्टी पीएम की कोई चर्चा नहीं है, आप 10 गो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि सारे मंत्रियों को मिलाकर विधान परिषद की संख्या 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या चीज़ की चर्चा है बबुआ? मंत्री परिषद की चर्चा है। ये मंत्री परिषद का जो चीफ होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और यहाँ पे किसकी चर्चा है? अन्य मंत्रियों की चर्चा है, अन्य मंत्री लोग की चर्चा है। आप बताइए तो, ये तो जितना सेंट्रल में पढ़ाए थे सारा का सारा वही चीज़ यहाँ उतार देना है, कोई खास चेंजिंग नहीं करना है। 163, 164, वहाँ पे क्या था? 74, 75 था। वहाँ पे 74 मंत्री परिषद था, 75 था। और इसके जस्ट बाद 76 में क्या था? अटॉर्नी जनरल। तो यहाँ पे जस्ट 165 में क्या होगा? एडवोकेट जनरल होगा। क्या होगा? एडवोकेट जनरल, जिसे हम कहेंगे महाधिवक्ता। राज्य सरकार को कानूनी सहायता देने के लिए एक अधिकारी होता है जिसे हम लोग एडवोकेट जनरल, यहाँ महाधिवक्ता कहते हैं। ये कानूनी सहायता देता है राज्य सरकार को। राज्य सरकार के विधानसभा में बैठ सकता है, विधान परिषद में बैठ सकता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता है। ये हाई कोर्ट के जज के बराबर इसकी योग्यता होती है। इसे भी सैलरी नहीं दी जाती है क्योंकि ये आम पब्लिक का भी मुकदमा लड़ रहा होता है। इसे कौन नियुक्त करते हैं? तो इसे नियुक्त करते होंगे राज्यपाल। किसके सलाह पे? मुख्यमंत्री के सलाह पे नियुक्त करते होंगे। तो सेम जो चीज़ें हैं जो वहाँ से है वही उठा के यहाँ लेते हैं, कोई खास अंतर नहीं आते हैं सब यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है कि नहीं? उपराज्यपाल, बेवकूफ, उपराज्यपाल यहाँ नहीं होंगे। जहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश होगा ना, वहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं। देखिए, जिस तरह से राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो उपराष्ट्रपति इसलिए बनाया गया था क्योंकि राष्ट्रपति के पास बहुत सारी जिम्मेदारी थी, वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष था, इसलिए एक मजबूरी में बना दिया गया। इसके पास कुछ नहीं है, इसके तो थोड़ी ना ये तीनों सेनाओं का मालिक है, इसलिए उपराज्यपाल का पद नहीं रखा गया है। उपराज्यपाल जो होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये केंद्र शासित में होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। वो केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा भाग 6 में ही नहीं है, उसकी चर्चा भाग 8 में है। तो वहाँ बताएंगे हम आपको भाग 8 में। यहाँ तक में अभी शांति से देखते हैं लोग, आगे बढ़े। गुरुजी एक बायोलॉजी का बैच दे दीजिए, अभी नहीं देंगे, सब दिसंबर में। आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद जो आता है अनुच्छेद 166 और अनुच्छेद 167, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे वहाँ था, वहाँ क्या था? राज्यपाल की राज्य सरकार की काम में बढ़ाएगा, राज्य सरकार के काम को क्या करेगा? आसान बनाएगा, राज्यपाल बनाएगा आसान। और 167 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री राज्य की सारी जानकारियाँ राज्यपाल को देगा। तो 166, 167 इम्पोर्टेंट नहीं है, वहाँ भी इम्पोर्टेंट नहीं था। हालांकि आपको फ्री PDF सेक्शन में ये आर्टिकल बाई आर्टिकल लिखा हुआ है, आपके PDF में भी आर्टिकल बाई आर्टिकल लिखा है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ आते हैं 168 पर, वो बहुत ही ज़रूरी है। 168, 169, 170, 171, 172, ये सब बहुत ज़्यादा जरूरी है। 171, इसमें विधानमंडल है, विधान परिषद का सीजन है, 170 ना होगा जी, यहाँ विधानसभा है, विधान परिषद है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये 3 चीज़ याद रखिएगा। मुख्यमंत्री की चर्चा 163, मंत्री पर राज्य के मंत्री परिषद की चर्चा 163, अन्य मंत्रियों की चर्चा 164। आपको याद है या नहीं बताइए? तो बिना सदस्य बने, बिना संसद या विधानमंडल का सदस्य बने कितने दिनों तक, कितने महीने तक कोई मंत्री पद पर रह सकता है? देखो, एक जना पूछ रहे हैं राज प्रभाकर, स्टेट की प्रशासनिक शक्ति किसके पास होती है? बबुआ कल सुतल थे आप। स्टेट की सारी शक्तियां होती हैं मुख्यमंत्री के पास, लेकिन वो काम करता है किसके हाथ, किसके साइन से? गवर्नर के हाथ से। इसीलिए बीच में एडमिशन अलाउ नहीं करते। आखिर इसमें तो एडमिशन भी नहीं है, लड़का लोग ध्यान से पढ़ता नहीं है, दिमाग अपना नहीं लगाएगा, सब आंसर सर जी देंगे। जो भाग 5 पढ़ लिया अच्छे से, उसके लिए भाग 6 किसी काम का नहीं है, वो एकदम सिंपल है, बस उसको उल्टा कर देना। कितने महीने तक रह सकता है बहू? 6 महीने तक। वेरी गुड। आज का बाबू बायोलॉजी का वीडियो नहीं मिल रहा है, हम उसको ढूंढ के दे देंगे आपको, ठीक है? बायोलॉजी का आज का वीडियो नहीं मिल रहा है, हम उसे ढूंढ के दे देंगे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 168।
इसमें किस चीज की चर्चा है बबुआ? तो देखिए ध्यान से, इसमें चर्चा है विधान परिषद की। पहले हम यहाँ आपको समझा देते हैं। देखिए हमारा देश जो है, इस देश को चलाने के लिए, यहाँ नियम कानून बनाने के लिए एक बना दिया गया है संसद। अब इसको समझिए। आप कमेंट ऑफ कर दीजिए, कमेंट करना छोड़ दीजिए। विवेकाधिकार के लिए कोई आर्टिकल नहीं है बबुआ, सब चीज के लिए आर्टिकल होगा। संसद, इस संसद के दो कमरे, लोकसभा और राज्यसभा, दो कमरे हैं ना इस संसद के, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। और इसके तीसरा आदमी होता है राष्ट्रपति। इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति। यानी संसद के 3 अंग हो जाते हैं। सेम वही चीज है राज्य के लिए। राज्य में भी राज्य को चलाने के लिए, नियम कानून बनाने के लिए एक होता है विधानमंडल। क्या होता है भैया? विधानमंडल। ये विधानमंडल होता है। इस विधानमंडल में भी 2 कमरे होते हैं, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद, और एक इसके अलग होते हैं राज्यपाल। राज्यपाल। देखते चलिए यहाँ पर, जो काम देश के लिए संसद करता है वही काम राज्य के लिए विधानमंडल करता है। दोनों सेम है। संसद के कितने सदन? 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा। उसी तरह से विधानमंडल के कितने सदन? तो विधानसभा और विधान परिषद। घरवा का नाम है विधानमंडल, इसे विधान भवन भी कहते हैं। जिस तरह से इसे संसद कहिए, संसद भवन कहिए। इसके 2 सदन। अगर हम इसमें आपसे पूछेंगे कि इसके कितने अंग होते हैं, तो आप आंसर देते हैं 3 अंग, 3 पार्ट्स होते हैं इसके, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। उसी तरह इसके कितने अंग? तो इसके भी 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। जो काम लोकसभा करता है वही काम कौन करता है भैया? विधानसभा करता है। जो काम लोकसभा करेगा वही विधानसभा करेगा। लोकसभा में नेता बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर दीजिए तो। लोकसभा का नेता बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर। नीरज कुमार झा, इनका कहना है कि हर राज्य में विधान परिषद क्यों नहीं है। बबुआ बताएंगे ना आपसे कि आप ही लोग का क्वेश्चन में बताए। सबर कीजिए थोड़ा अभी। कितना होना चाहिए? 25। वेरी गुड, 25। तो भैया आप बताइए, विधानसभा में भी बनने के लिए कितना चाहिए? 25। अब बताइए तो राज्यसभा का सांसद बनने के लिए कितना चाहिए? राज्यसभा का सांसद बनने के लिए कितना चाहिए? एज कितना होना चाहिए राज्यसभा के लिए? राज्यसभा के लिए 30। राज्यसभा के लिए 30। वेरी गुड। तो बताइए आप, विधान परिषद के लिए कितना चाहिए? 30। विधान परिषद के लिए 30। विधान परिषद के लिए भी 30। दोनों सेम है। राष्ट्रपति के लिए एज कितना होना चाहिए? राष्ट्रपति का एज बोलिए, कम से कम एज। इन लोगों को तो मैक्सिमम एज होता नहीं। राष्ट्रपति का एज 300 साल। कौन बोल रहा है भैया? 35 साल। कितना होना चाहिए? 35 साल। तो आप बताइए राज्यपाल का एज कितना होना चाहिए? 35 साल। राज्यपाल का एज 35 साल। सेम है दोनों में, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से तुलना रखते हैं। आप बताइए तो, लोकसभा परमानेंट हाउस है या टेम्पोररी है? लोकसभा अस्थाई है कि अस्थाई, यानी परमानेंट है या टेम्पोररी है? आंसर दीजिए। हम दोनों से मिला मिला पूछ रहे हैं आपसे, टेम्पोररी है या अस्थाई है? मोबाइल में देख लेते हैं। हाँ, टेम्पोररी है। वेरी परमानेंट बोलता है, कूच देंगे मुंह। 5 साल से पहले भी भंग हो जाता। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी 13 दिन में। चट्टा कहीं के रिवाइज नहीं करता है, सब यहां आ जाता है। कैसा है ये? अस्थायी है, टेम्पोररी है। टी लिख देंगे चलेगा बाबू, टेम्पोररी है। तो आप बताइए विधानसभा भी कैसा होगा? टेम्पोररी होगा। अभी बिहार में चुनाव हुआ है, मान लीजिए 10 गो मर जाएगा तो काम खत्म, संसद बहुमत खत्म हो जाएगा, फिर से चुनाव कराओ। यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेरी गुड, आगे बढ़े। बताइए तो,
लोकसभा और राज्यसभा में उच्च सदन कौन है? अपर हाउस किसे कहा जाता है? लोकसभा और राज्यसभा में उच्च सदन किसे कहा जाता है? उच्च सदन। हाँ, इसमें भी सेंट्रल हॉल होता है। हाँ, राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। उच्च यानी अपर हाउस। अपर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे कोई भंग नहीं कर सकता है, यानी ये परमानेंट है। तो परमानेंट है इसलिए इसे हम अस्थाई कहते हैं, जिस कारण ही इसे हम अपर हाउस कहते हैं। बताइए तो विधानसभा में उच्च सदन कौन होगा? विधानमंडल में उच्च सदन कौन होगा? आप बताइए, विधानमंडल में उच्च सदन कौन होगा? आंसर चाहिए हमको। विधानमंडल में उच्च सदन कौन होगा? शॉर्टकट में लिख के दिया करो यार। हाँ, विधान परिषद होगा। वेरी गुड। विधानसभा कह रहा है रे, चोट्टा कहीं का। इसमें तो उच्च सदन विधान परिषद न होगा, क्योंकि ये भी इसे भी कोई भंग नहीं कर सकता है। ये भी अभी बताइए, ध्यान दीजिए, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल, तो विधानसभा का भी कार्यकाल 5 साल। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, तो विधान परिषद भी एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा में बैठने वाले सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? बताइए तो। राज्यसभा में बैठने वाले सदस्यों का कार्यकाल 6 साल। वेरी गुड। राज्यसभा में बैठने वाले सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है। तो बताइए तो विधान परिषद में बैठने वाले का कार्यकाल कितना होता है? विधान परिषद में 6 साल। विधान परिषद में भी कितना होगा? 6 साल। 6 साल। अब आप बताइए, लोकसभा का चुनाव हर 5 साल पर होता है और सभी सदस्यों के लिए एक ही बार होता है। उसी तरह से विधानसभा के भी सदस्यों का चुनाव 5 साल पर होता है और एक ही बार हो जाता है। लेकिन हम आपसे कहते हैं, आप बताइए कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने साल के अंतराल पर होता है? आंसर दीजिए तो, कितने साल के अंतराल पर होता है? मुकेश सहनी चुनाव नहीं जीते हैं, फिर भी मंत्री बन गए, कोई दिक्कत नहीं है। मुकेश सहनी नहीं जीते हैं, उनको वो 6 महीने के अंदर अंदर विधान परिषद से चले जाएंगे। कितने साल पे चुनाव होता है? बताइए कितने साल पे? वेरी गुड, 2-2 साल पर होता है। 2-2 साल पर होता है। तो उसी तरह से विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव भी 2-2 साल पर होगा, जिस तरह से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 2-2 साल पर होता है। हर 2 साल पर कितने सदस्यों का चुनाव होता है? 1/3 की, 1/4 की, 1/5, 1/6, कितना? हर 2 साल पर चुनाव होता है, तो कितने सदस्यों का होता है? आंसर दीजिए तो, कितने सदस्यों का होता है? हर 2-2 साल पर होता है, ठीक है। हो गया? कितने? 1/3। कितने सदस्यों का होता है? 1/3 का। 1/3 का चुनाव होगा। 1/3 का होता है। वेरी गुड। 1/3 का होता है। 1/3 का। एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री लोकसभा का होना चाहिए कि राज्यसभा का, कि किसी का भी चलेगा? प्रधानमंत्री लोकसभा का होना चाहिए कि राज्यसभा का होना चाहिए, कि किसी का भी चलेगा? आंसर। आंसर आंसर फटाफट आंसर। किसका होना चाहिए? लोकसभा का? दूर बकलोलवा कहीं का। किसी का भी चलेगा। नरेंद्र मोदी लोकसभा के थे और मनमोहन सिंह राज्यसभा के थे। दोनों तो प्रधानमंत्री थे लोग। दोनों लोगों ने 2-2 कार्यकाल किया। एनी हाउस। वेरी गुड। किसी का भी चलेगा। लोल का, किसी का भी चलेगा। एक बात बताइए, मुख्यमंत्री विधानसभा का होना चाहिए कि विधान परिषद का होना चाहिए? मुख्यमंत्री विधान सभा का होना चाहिए या मुख्यमंत्री का विधान परिषद का होना चाहिए, या दोनों में से कोई भी चलेगा? सीएम के लिए बताइए कौन होना चाहिए? विधानसभा या विधान परिषद या दोनों? कोई भी चलेगा। एनी। आंसर तो भाई। हाँ, कोई भी चलेगा, कोई भी चलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, कोई भी चलेगा। अच्छा, चलिए भैया, आप समझ में आ रहा है। देखिए, दोनों को मिला के पढ़ेंगे ना, बड़ा इजी हो जाता है। एक बात बताइए, प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुमत
मतलब 50% से एगो सीट ज्यादा। तो हम इतना थोड़े बोलेंगे 50% से एगो ज्यादा, हम सीधा बोलेंगे 50%, है कि नहीं? समझ में आ गया? प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुमत जुटाना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री के लिए हम बहुमत लोकसभा में जुटाएंगे कि राज्यसभा में? प्रधानमंत्री के लिए बहुमत लोकसभा में प्रधान बहुमत होना चाहिए या राज्यसभा में? प्रधानमंत्री बनने के लिए हमारा पास सीटों की संख्या राज्यसभा में ज्यादा होनी चाहिए या लोकसभा में? मतलब किधर बहुमत ज्यादा होना चाहिए, मेजोरिटी किधर होना चाहिए? हाँ, लोकसभा में। अगर राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं भी है तो भी चलेगा, हमको मेजोरिटी किधर का होना चाहिए, यहाँ का होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? मेजोरिटी लोकसभा में, एनी हाउस बोलता है बकलोलवा के, एनी हाउस में क्या लिए चलेगा रे? एनी हाउस, सब में रट ले ले, एनी हाउस में। लोकसभा में बहुमत होना चाहिए। जब मोदी जी 2014 में चुनाव जीते थे तो कांग्रेस का राज्यसभा में बहुमत था और बीजेपी ने कहा बहुमत ला दिया? लोकसभा में ला दिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब बताइए, मुख्यमंत्री तो किधर का भी हो सकता है, मुख्यमंत्री किधर का भी हो सकता है। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान परिषद से हैं, वो किधर के भी हो सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जिस पार्टी के आदमी को बनना है उस पार्टी का बहुमत किस साइड ज्यादा होना चाहिए? बताइए, मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुमत किधर, विधानसभा में कि विधान परिषद में? मुख्यमंत्री बनने के लिए कहाँ होना चाहिए? पम्मी कुमारी करिए सर, आप गुस्सा बहुत तेज करते हैं, बहुत करते हैं। अरे नहीं बाबू, गुस्सा नहीं करते। ऑनलाइन देखे ना, एक कमरा में अकेले हैं और उसमें से उल्टा सीधा सवाल पूछता है तो गुस्सा लग जाता है। पढ़ाने के बाद पूरा पढ़ा दिए हैं बाबू, फिर भी आप करती हैं। बेचारी डरे जवाब ही नहीं दे रही है। विधानसभा में होना चाहिए। देखो ये टेम्पोररी बोल रहा है। अरे भाई, ये कौन आंसर है टेम्पोररी? हम पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने के लिए उसे कहां पे बहुमत होना चाहिए? तो विधानसभा में होना चाहिए। वेरी गुड, विधानसभा में होना चाहिए, विधानसभा में। इसका मतलब कि सरकार चलाने वाला कौन सा सदन है? तो लोकसभा केंद्र सरकार को चलाता है और राज्यसभा और विधानसभा राज्य को चलाता है। इसलिए लोकसभा को हम प्रथम सदन कहते हैं क्योंकि यहीं से सरकार की डिसीजन ली जाती है। और विधानसभा को भी हम प्रथम सदन कहते हैं। विधानसभा को भी हम क्या कहते हैं? प्रथम सदन कहते हैं। लोकसभा को भी प्रथम सदन और विधानसभा को भी प्रथम सदन कहते हैं। प्रथम क्यों कहते हैं? क्योंकि इधर से ही सरकार बनती है, प्रथम इधर से ही सरकार बन। लेकिन सरकार कब गिरेगी कोई ठीक नहीं, इसलिए इसे निम्न सदन या अस्थायी कहते हैं। और इसमें भी सरकार कब गिरेगी कोई ठीक नहीं, निम्न सदन या अस्थायी कहते हैं। हो गया? संविधान का स्ट्रक्चर कब बढ़ाइएगा? लास्ट में। देखो प्रभात कुमार कह रहा है हिस्ट्री का बैच ला दीजिए सर जी। अब बताओ इसको हम क्या बोले? हम डेली कह रहे हैं कि नवंबर में कोई बैच नहीं आएगा, दिसंबर में जो भी बैच आएगा आएगा। तो इसको अब हम कौन सी बोले? तो लोग कहेगा हम घुसियाते हैं। शिफ्ट सीएम कर रहा है, डिप्टी सीएम होता है ये। आगे बढ़े। हाँ बाबू, देखिए ऋषभ पांडे कह रहे हैं सर मुख्यमंत्री क्या बिना किसी सदन का चुनाव जीते ही मुख्यमंत्री बन सकता है? आराम से बन सकता है, प्रधानमंत्री भी तो बन सकता है। लेकिन 6 महीने के अंदर उसे किसी एक हाउस की आपको क्या करनी पड़ेगी? मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। दोनों में कंपैरिजन करके आप देख लिए। संविधान में डिप्टी सीएम की चर्चा है? नहीं, संविधान में ना डिप्टी सीएम है और ना ही संविधान में वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है। ये चुनाव जीतने के लिए इसे किया जाता है। क्यों किया जाता है? चुनाव जीतने के लिए इसे कर दिया जाता है। आगे बढ़ जाता है। हो गया?
चलिए अब आगे समझा देते। ये तो कंपेरिजन था, ये क्या था, कंपेरिजन था। इसमें हम हर एक चीज समझाए थे। अब एक बार दोबारा समझा देते। देखिए जब हम कहेंगे लोकसभा तो आप इसके साथ कनेक्ट करके रखेंगे किसको, विधानसभा को भी। लोकसभा जब कहेंगे तो विधानसभा को भी कनेक्ट करेंगे। ये हो गया संसद, ये लोकसभा, ये राज्यसभा, ये विधानसभा, और ये विधान परिषद, और ये विधान मंडल। पूरा जो है ना विधान मंडल है, इसे विधान मंडल कहिए या विधान भवन कहिए। और ये पूरा जो है वो संसद है, संसद। ठीक है, चलिए मेरी ओर ध्यान से देखिए आप लोग। हम अभी बात करने जा रहे हैं लोकसभा की, तो लोकसभा मैच करेगा विधानसभा से। देखिए ध्यान से इन दोनों का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 साल आयु होना चाहिए। कितना साल, 25 साल आयु होना चाहिए। इनका चुनाव एक ही बार में हो जाता है 5 साल पर, और 5 साल बाद इन्हें हटा दिया जाता है। ये किसी भी समय भंग हो जाते हैं, इसीलिए इसे टेम्पोररी कहते हैं। टेम्पोररी होने की वजह से इसे लोअर हाउस या निम्न सदन कहते हैं। लेकिन इधर ही क्या होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए। बहुमत इसी साइड होनी चाहिए, इसलिए इसे हम लोग प्रथम सदन या फर्स्ट हाउस कहते हैं। प्रथम सदन या फर्स्ट हाउस के नाम से जाना जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं राज्यसभा को। राज्यसभा मैच करती है विधान परिषद से। इसका सदस्य बनने के लिए 6 साल आयु 25 साल आयु 30 साल आयु होना चाहिए। इसका चुनाव 5 साल पे नहीं होता है, इसका चुनाव 6 साल पर होता है। 6 साल पे नहीं, इसका चुनाव हर 2-2 साल पर होता है, लेकिन 1/3 सदस्यों का होता है। यहाँ तक ये टेम्पोररी नहीं होता है, ये परमानेंट होता है। ये निम्न सदन नहीं है, क्योंकि परमानेंट है इसलिए इसे क्या कहते हैं, उच्च सदन, अपर हाउस कहते हैं। लेकिन यहाँ बहुमत से कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसे हम लोग द्वितीय सदन या सेकंड हाउस कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं। मंत्री किधर की ओर बैठते हैं, तो मंत्री लोग लोकसभा की ओर बैठते हैं, इसलिए इसे मंत्रियों का सदन कहते हैं। किसका सदन, मंत्रियों का सदन कहते हैं। कंपैरिजन हो गया जो पहले बताए थे। नहीं, सीएम किसी दूसरे राज्य का नहीं हो सकता है। देखिए पीएम पूरे देश को संभालता है। बात समझो बाबू मेरी, और देखिए कंसेप्ट को समझिए, अच्छे से समझ में आएगा। प्रधानमंत्री पूरे देश को संभालते हैं, इसलिए वो देश के किसी कोने से रहने वाले हैं चलेगा, क्योंकि उन्हें देश संभालना है। लेकिन मुख्यमंत्री राज्य को संभालता है, इसलिए वो राज्य के किसी एक जगह का होना चाहिए। अब बिहार के आदमी को केरल का राज्य मुख्यमंत्री नहीं बना सकते, हाँ राज्यपाल बना सकते हैं, मुख्यमंत्री नहीं। क्योंकि मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ने के लिए ये जरूरी है कि वह उस राज्य का निवासी हो, और प्रधानमंत्री के लिए देश में कहीं का हो। आप कंसेप्ट देखिए ना, प्रधानमंत्री को देश संभालना है तो देश में कहीं से उठा लाओ। मुख्यमंत्री को राज्य संभालना है, राज्य में कहीं का उठा लो। तो राज्य की निवास लेने में क्या जाता है, कोई दिक्कत नहीं। 6 महीना जहाँ रह गए वहाँ के आप रेसिडेंट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ जाके एगो जमीन उमीन ले लीजिए, हो गया। नहीं भी जमीन लिए एफिडेविट लिख के दे दीजिए। हम मध्य प्रदेश में चले जाएंगे, मान लीजिए इंदौर चले जाएंगे। इंदौर में वहाँ के डीआईजी जो है ना मिश्रा जी, बहुत अच्छा इंसान है वो, उनसे भी बात होती थी। वो कहते हैं कि आप इंदौर ही चले आइए वहाँ पे। तो इंदौर के डीआईजी बहुत सख्त आदमी है वहाँ पे। जब मध्य प्रदेश में काम बिगड़ता है तो वहीं के डीआईजी साहब को भेज देते, तो कहते हैं यहीं चले आइए। तो मान लीजिए हम इंदौर चले गए, सपोज कीजिए इंदौर चले गए, और वहाँ से कह देंगे कि भाई हम यहीं के निवासी हो गए, तो हम वहाँ के हो गए। अब मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ सकते हैं, अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ऐसा बता रहे हैं यार, हमको राजनीति से एकदम एलर्जी है, और पढ़ा लिखा इंसान राजनीति में सफल ही नहीं हो पाएगा, बहुत तामझाम होता है। आप देखते हैं कभी भी कोई बहुत पढ़ा लिखा इंसान चुना, अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बन गए थे, वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत मेहरबानी थी। वो तो क्लास में पढ़ा रहे थे, फोन आया अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा इनसे, एपीजे अब्दुल कलाम से, कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहे हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम जानते हैं क्या बोले, बाद में बात कीजिएगा, अभी क्लास ले रहे हैं। देखो भाई साहब कितने महान थे वो लोग। और आज का प्रधानमंत्री को अगर आप बोल दीजिएगा ना तो सीबीआई जांच करा देगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी कहे ठीक है महाराज, हम बादे में बात करेंगे। आधा घंटा बाद वो क्लास लेके खत्म किए एपीजे अब्दुल कलाम। उसके बाद निकले तो कॉल बैक किए, हाँ बताइए क्या बोल रहे थे, क्लास में फोन कर देते, कहीं हम आपको सोच रहे हैं राष्ट्रपति बना दें। तो एपीजे अब्दुल कलाम के हमरा से चुनाव ना में प्रचार ना हो पाएगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, राष्ट्रपति का चुनाव प्रचार की जरूरत नहीं होती। आप वैज्ञानिक हैं, अब नहीं तो पॉलिटी का क्लास खान सर में तो देखेंगे, तो समझे, तो उनको बना दिया गया। तो पढ़े लिखे आदमी जल्दी राजनीति में सक्सेस नहीं हो पाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको देश के लिए चाहिए तो देश के कहीं के भी चलेंगे, लेकिन अगर मुख्यमंत्री के लिए है तो उस राज्य का होना जरूरी है। आगे बढ़े।
अरे बाबू विधान परिषद का चुनाव बताएंगे रे, अभी तो कंफ्यूज आ जाता है। खत्म काम हुआ, अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया, अभी तो तुलना ही कर रहे हैं, एकदम में घचपचा जाता है सर। आप बताओ बाबू, सीएम बनने के लिए कहीं से चलेगा, पीएम बनने के लिए कहीं से चलेगा। अगर आप चुनाव नहीं भी जीते हैं तो 6 महीने में आप कहीं ना कहीं की सदस्यता ले लीजिएगा इन दोनों में। इसमें भी अगर चाहे नहीं जीते हैं तो 6 महीने में कहीं ना कहीं से ले लीजिएगा। लेकिन बहुमत किधर होना चाहिए? लोकसभा में। तो इधर कहाँ होना चाहिए? विधानसभा में। अब हम आते हैं विधानसभा को पढ़ने के लिए, विधानमंडल को चलते हैं। देखिए भैया, ये है हमारे विधानमंडल। विधानमंडल, विधानमंडल की चर्चा आर्टिकल 168 में है। विधानमंडल की चर्चा आर्टिकल 168 में। राज्यसभा सदस्यता अस्थायी नहीं होती है। अरे यार क्या बोलता है सर, देखिए यह है विधानमंडल की चर्चा 168 में। 168 में कहा गया है कि हर एक राज्य में एक विधानमंडल होगा। अब कमेंट कम कर दीजिए, अब समझिए आगे का टॉपिक बता रहे हैं। हर एक राज्य में एक विधानमंडल होगा और यह विधानमंडल उस राज्य के लिए कानून बनाएगा और इसके 2 सदन होंगे, एक होगा विधानसभा और एक होगा विधान परिषद। यहाँ इंग्लिश वालों के लिए कंफ्यूजन हो जाता है। इंग्लिश वालों के लिए कंफ्यूजन क्या होता है? इसे कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसे कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए विधान का मतलब होता है नियम कानून, उसी को इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव यानी नियम कानून। तो ये विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं और इस विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। आगे देखिए, हम आपसे पूछते हैं, कितने लोग जवाब दे सकते हैं? देखते हैं। राज्यसभा ज्यादा पावरफुल है कि लोकसभा? देखिए कहने के लिए तो दोनों बराबर है, लेकिन आप बताइए दोनों में पावरफुल कौन है? लोकसभा ज्यादा पावरफुल है कि राज्यसभा? देखते हैं। हम दोनों की शक्तियां भी बता दी हैं, कमजोरी भी बताएं। वेरी गुड, लोकसभा पावरफुल है। लोकसभा क्या है? ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि प्रधानमंत्री को यहीं से अविश्वास प्रस्ताव लगा के हटा देते हैं सब, तो ये ज्यादा पावरफुल है। लोकसभा क्या है? राज्यसभा थोड़ी सी कमजोर होती है। आगे देखते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बताइए ज्यादा पावरफुल कौन होगा? विधानसभा और विधान परिषद में ज्यादा पावरफुल कौन होगा? विधानसभा और विधान परिषद में ज्यादा पावरफुल कौन होगा? विधानसभा। हाँ, विधानसभा पावरफुल होगा। क्या होगा? विधानसभा पावरफुल होगा। अब यहाँ देखिए मेरी और थोड़ा सा आप समझदारी से इधर देखिए, ये है हमारा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, और इस पार्लियामेंट में 2 हिस्सा, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें बैठने वाला मेंबर, इसमें बैठने वाला मेंबर वो होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे कहते हैं एमपी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 तरह से होते हैं सब। एक होता है एमपी राज्यसभा, एमपी राज्यसभा, और एक होता है एमपी लोकसभा, एमपी लोकसभा। तो इसमें बैठने वाला आदमी मेंबर कहलाता है ना, जिसे हम लोग एमपी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? सांसद, सांसद। और ये है आपका संसद, इसमें मात्रा नहीं लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये संसद है और ये सांसद है, इसमें एक मात्रा लगा है, इसे हचाक से इसे मान। तो इसमें बैठने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? एमपी या सांसद कहलाता है। ये 2 टाइप के होते हैं, एमपी लोकसभा और एमपी राज्यसभा। वैसे ही ये जो विधानमंडल है, इसमें बैठने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम लोग कहते हैं, विधानमंडल में बैठा है ना, जैसे संसद में बैठा है तो सांसद, तो विधानमंडल में बैठा है तो विधायक। क्या कहलाएगा? विधायक। अब बताइए, सांसद 2 टाइप के थे सब, सांसद 2 टाइप के थे सब कि नहीं? तो विधायकों से जुड़ा 2 टाइप के होते हैं सब। विधायक भी कितने टाइप का? 2 टाइप का। अगर वो विधानसभा में बैठेगा और यह विधान परिषद में बैठेगा, 2 टाइप का। तो विधानसभा में बैठेगा तो इसे कहते हैं मेंबर ऑफ
लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आप बताइए, अगर वो विधान परिषद में बैठेगा तो उसका नाम क्या रहेगा? अगर वो यहां बैठेगा तो नाम क्या होगा? आप आंसर दीजिए। MVP। एक एक तो कर रहा है सर, यहां बैठेगा तो उसका नाम होगा MVP, मेंबर ऑफ विधान परिषद। अरे यार, मेंबर इंग्लिश होता है तो इसको भी तो इंग्लिश लिखोगे, MVP बोलता है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा MLC। इधर बैठेगा तो MLC, इधर बैठेगा तो MLA। MVP कहता है। सब हाथ गोड़ तोड़ देगा, सब अंग्रेजी का ही। जो अगर एक वर्ड अगर आपने इंग्लिश लिया तो पूरा नहीं लेना पड़ेगा, मतलब नहीं तो फिर हिंदी लीजिए। MLA और MLC, वेरी गुड। MLA और MLC। अरे बबुआ, लेफ्टिनेंट गवर्नर काहे पीछे पड़ल? अरे बबुआ, उपराज्यपाल के बारे में पढ़ा रहे हैं कि उपराज्यपाल, बोल रहे हैं कि उपराज्यपाल हम बताएंगे जब केंद्र शासित प्रदेश पढ़ाएंगे, तो उपराज्यपाल भागल जा रहा। हो गया? कितने स्टेट में विधान परिषद है सब बता देंगे, कुछ नहीं छूटेगा। अभी शांति से बैठे रहो, अभी जो समझा रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। अभी सीधे से विधान पूछ रहा है कितने स्टेट में विधान परिषद, बकलोलवा अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की चर्चा, अभी 168 में है। अभी ये सब आगे भाग रहा है सब। ये दोनों में अंतर समझ में आ गया? आप बताइए, MLA और MLC में पावरफुल कौन होता है? MLA और MLC में पावरफुल कौन होगा? दोनों को तो विधायक कहा जाएगा। MLC का चुनाव कैसे होता है बता देंगे बाबू, सब बताएंगे। तुम लोग को ताव मारने लगता है अभी ये ना, अभी ये बताइए हमको। अभी हम यार, अभी हम इस पे हैं, अभी ये पढ़ा रहे हैं। तुम से घोषु कम से कम ये तो देखा करो लोग, आर्टिकल 168 है, आगे पढ़ाएंगे ना। अभी ये बताते हैं, चलिए। इसका मतलब आप ये समझ गए कि आर्टिकल 168 में विधानमंडल की चर्चा है, जिसके 2 सदन होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद। लेकिन हम कह देंगे कि विधानमंडल के कितने अंग होते हैं, कितने उसके पार्ट्स होते हैं, अंग कितने होते हैं। तो भैया अंग के लिए तो इसमें राज्यपाल भी जोड़ना पड़ेगा, जो हम आपको पहले ही पढ़ा दिए हैं। राज्यपाल। तो हम आपसे कहेंगे कि विधानमंडल के सदन कितने, हाउस 2, पार्ट्स यानी अंग कितने होते हैं, तो इसके अंग होते हैं 3। ये हो गया आपका आर्टिकल 168। अब आगे बढ़ते हैं विधानसभा और विधान परिषद में। अभी तो बड़ा का पूरा बिल्डिंगे देख रहे थे। बिल्डिंगवा का नाम क्या है? विधान मंडल। इस बिल्डिंगवा में कई गो कमरा? तो 2 गो कमरा। कमरा को क्या कहते हैं? सदन कहते हैं, हाउस कहते हैं। बड़ा का कमरा होता है हाउस बराबर, तो उसे हाउस कहा जाता है। एगो हाउस को विधानसभा, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। है पट्टी बैठेगा तो MLA, है पट्टी बैठेगा तो MLC। हिंदी में रौन दीजिए विधायक जी, हिंदी में विधायक जी। आगे अब देखते हैं। आर्टिकल 168 देख लिए आप लोग, विधान मंडल। आप टेंशन नहीं लीजिए, हम आपको हर एक चीज पढ़ा देंगे। आप लोग असल में दिक्कत जानते हैं क्या होता है? आप लोग जो है वो ऐसा जगह से पढ़ के आए हैं जहाँ पे मास्टर सब उतना नहीं पढ़ाया, तो आप लोग डरते हैं कि खान सर भी नहीं पढ़ाएंगे। विधान परिषद का सृजन, का सृजन। सृजन का मतलब क्या होता है? ये निर्माण। विधान परिषद कैसे बनाएंगे? हर एक राज्य में विधान परिषद है ही नहीं है, केवल 6 राज्य में, पहले तो 7 गो में था। देखिए यहां लड़का बहुत बुरा कंफ्यूज हो जाता है। ये है हमारा विधान मंडल, ये हमारा विधान मंडल है, और ये विधानसभा है, ये विधान परिषद है। लड़का से पूछेगा कि विधान परिषद की चर्चा किसमें है, वो मार देता है 168। गलत है भैया। अरे यार, यहाँ तो ये बोल रहा है कि विधान परिषद का सृजन कैसे करना है। वो ये थोड़ी बोल रहा है कि विधान परिषद में क्या होता है, वो ये कह रहा है कि विधान परिषद का बनाया कैसे जाता है, सृजन कैसे किया जाता है, और अंत कैसे किया जाता है। यानी विधान परिषद को बनाने और अंत करने की चर्चा दिया गया। समझ आ रहा है किसे? कौन बोल रहा है सर आप ठंडी में बहुत, यही बकलवा कहीं है। चलो देखिए, अंत होता है।
हर राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो देखिए ध्यान से, एक्चुअली होता क्या है कि विधानसभा में ज्यादातर गुंडे मवाली चले आते हैं, ज्यादातर यहाँ पे बहुत मारधार वाले लोग चले आते हैं। इसलिए हम लोगों ने एक विधान परिषद का गठन किया ताकि इसमें पढ़े लिखे लोग आए, क्योंकि इसमें पढ़े लिखे लोग ही ज्यादा जाते हैं। जैसे राज्यसभा में पढ़े लिखे लोग जाते हैं वैसे इसमें जाते हैं। तो इसका निर्माण कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए कुछ शर्तें हैं, उस शर्त को फॉलो करना है। जिस भी स्टेट को विधान परिषद चाहिए, जिस स्टेट को विधान परिषद चाहिए, इसका मतलब कंफर्म कि उस स्टेट के पास विधानसभा है। विधानसभा हर स्टेट के पास है, भले विधान परिषद केवल 6 के पास है। तो जिस स्टेट को विधान परिषद चाहिए उसे सबसे पहले विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? विधानसभा से प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। यहाँ विधानसभा के लोग जब कह देंगे कि नहीं हमें विधान परिषद भी चाहिए, क्या चाहिए? विधान परिषद भी चाहिए, तो ये प्रस्ताव क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा। इस प्रस्ताव को पारित करने के बाद कहाँ भेजना पड़ेगा? संसद में भेजना पड़ेगा। संसद इस प्रस्ताव को लोकसभा और राज्यसभा से पारित करेगी, लोकसभा और राज्यसभा से पारित करेगी। और इस प्रस्ताव को अगर संसद ने पारित नहीं कर पाई, मान लीजिए लोकसभा ने कह दिया पारित, राज्यसभा ने मना कर दिया या किसी एक सदन ने मना कर दिया, तो वहां उस राज्य में विधान परिषद नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर इन्होंने पारित कर दिया तो राष्ट्रपति के पास चला जाएगा साइन करने के लिए, और जैसे राष्ट्रपति साहब ने कर दिया वहां पर क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा, हो गया काम खत्म। किसी को दिक्कत? तो यानी किसी राज्य में अगर विधान परिषद नहीं है, बनाना है, तो वहाँ के विधानसभा पर डिपेंड करता है। जैसे राजस्थान के लोग को चाहिए, राजस्थान के जो लोग थे, वसुंधरा राजे जी की जब सरकार थी, तो राजस्थान की विधानसभा ने कहा कि हमको चाहिए विधान परिषद। तो वहाँ के विधानसभा ने पारित करके संसद को भेज दिया कि भैया यहाँ पे भी विधान परिषद बना दीजिए, बट संसद ने पारित नहीं किया। तो राजस्थान में नहीं बन पाया, हालांकि बनने वाला था, नहीं बन पाया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब मान के चलिए आपको मध्य प्रदेश के लोग कह रहे हैं कि हमको भी विधान परिषद चाहिए। तो भैया आपको भी अगर विधान परिषद चाहिए ना, अगर आपको क्या चाहिए? विधान परिषद चाहिए, तो आपको पहले विधानसभा से पारित कराना पड़ेगा, फिर उसे संसद में भेजेंगे, संसद पारित करेगी, उसके बाद वो उसे राष्ट्रपति अगर अप्रूवल दे देंगे तो वहां मिल जाएगा। समझ में आ गया? यही प्रोसीजर खत्म करने के लिए भी है, यही प्रोसीजर खत्म करने के लिए भी है कि अगर आप चाहते हैं विधान परिषद खत्म हो जाए तो विधानसभा से पहले पारित कराइए, फिर संसद उसे पारित करेगी, राष्ट्रपति साइन कर देंगे तो खत्म भी हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, सृजन करने के लिए राजस्थान कहा था कि हमारे यहाँ आप क्या कर दीजिए, एक ठो विधान परिषद का सृजन कर दीजिए, और खत्म करने के लिए आंध्र प्रदेश ने कहा कि हमारे यहाँ से खत्म कर दीजिए। दोनों का प्रोसेस सेम है। तो आर्टिकल 169 में प्रोसेस की चर्चा है, विधान परिषद के प्रोसेस की चर्चा है, न कि विधान परिषद की चर्चा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप बताइए मित्रों, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साउंड कम आ रहा है। इतना समझ में आ गया आप लोग को? आर्टिकल कहाँ तक? 169 तक। आर्टिकल 169 समझ में आ गया आप लोग को? साउंड कम आ रहा है। विधान परिषद क्या होता है आगे है 168 में, 171 में विधान परिषद क्या है? क्या बोलता है? मान लीजिए कि पीएम 2 बार चुनाव जीत गया, पगला है क्या कि 2 बार चुनाव लड़ेगा वो? इतना समझ में आ गया बहू? अब नेक्स्ट कल समझा देंगे, एक्चुअली सर्वर पे लोड ज्यादा पड़ रहा है वरना बैठ जाएगा वहां पर। ठीक है, इतना समझा दिए क्योंकि कल वाला, इसके बाद वाला टॉपिक थोड़ा बड़ा है, आज के लिए इतना ही। इसके लंबा वाला टॉपिक थोड़ा सा लंबा है बाद वाला, इसलिए वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर आधा आधा करके पढ़ाना ठीक नहीं रहता। अगला क्लास कल देखेंगे।